ऑल राइट गाइस, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज 30 दिसंबर है। एक्सपायरी लास्ट हमारी कट गई है। कल मंथली एक्सपायरी हम लोग देख के आ चुके हैं। अब नया सेशन हमारा स्टार्ट होगा जनवरी 2024 का। मंडे को मार्केट खुलेगा, पहला ट्रेडिंग सेशन होगा। नया नए एक्सपायरी का। ओके, तो इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2023 हम लोगों ने जैसे तैसे काट लिया। इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं कहूँगा बेहतरीन रहा, सबने कमाया। कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं रहा हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड का एसआईपी किया हो किसी ने, चाहे कुछ भी उठा के रखा हो। मुझे याद है कि शायद हमारी क्लाइंट हैं, उन मैडम को मैंने ऐसे ही कुछ अच्छे स्टॉक्स दिए थे दिवाली के आसपास पिक करने के लिए, कि दिवाली पिक समझ के। बट इमिडिएटली वो लॉस में गए थे और सडनली बाद में प्रॉफिट में आ गए थे। बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स थे, बेसिकली लंबे टाइम के लिए रखने के लिए कहा था। तो मुझे लगता है कि सभी लोग लगभग प्रॉफिट में ही रहे हैं जो भी। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है कुछ लोग कह रहे हैं। चलो मैं एक्सपेरिमेंट हटा देता हूँ, माइक मेरे लगाया था उसको हटा देते हैं। ऑल राइट, मुझे लगता है अब सही हो जाएगा। तो इन्वेस्टर जो रहा है वो प्रॉफिट में ही रहा है। ट्रेडर का जहां तक सवाल है, तो ट्रेडर तो क्या होता है ना, वो उसका काम ही रिस्की होता है और उसको उसका डेटा भी कहीं मिलता नहीं है ट्रेडर को, कि वो प्रॉफिट में रहा कि लॉस में रहा। बट जो इन्वेस्टर है, उसके पोर्टफोलियो बताता है उसको कि कितना एप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो अपना जनवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक तो साइडवेज रहा। उसके बाद हम वन साइडेड गए और हमने एक अच्छी मूवमेंट दिखाई। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है, ऑल राइट। अगर हम बात करें 2023 की, यहाँ से देखिए थोड़ा सा पेनफुल रहा यहाँ पर। ये जो टाइम है, मैं थोड़ा सा मार्क करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। हम समझेंगे कि 2023 पूरा एंटायर हमारे लिए क्या रहा। बेसिकली पर्पज मेरा वही है कि आगे हम क्या करेंगे, ये देखेंगे आप यहाँ पर। जनवरी से लेकर के ये थोड़ा सा पेनफुल रहा यहाँ पर, हल्का। उसके बाद देखेंगे वन साइडेड मार्केट गया, थोड़ा यहाँ हल्का सा रुका। उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ गए। तो लास्ट में जो मोमेंट रहा हमारा दिसंबर का महीना, ये तो आप लोगों को पता ही है। नवंबर दिसंबर, मतलब ये वो टाइम था जब सभी के एल्गोज भी चल गए। जितने भी एल्गोज थे वो चल गए। और मार्केट में दोनों महीने कैंडल देखेंगे आप, शानदार है, सॉलिड कैंडल गई है ऊपर की। ठीक है, पूरा 2 महीना जो है वो परफेक्ट रहा। मैं कहूंगा शायद जहां भी हम लोगों ने हाथ डाला वो बाइंग में ही रहे और परफेक्टली कटा। 2023 जैसे तैसे हमारा कट गया। अब हम 24 की बात करेंगे, क्योंकि हम ट्रेडर हैं। इस पोर्टल के अंदर सभी लोग ट्रेडर ही मोस्टली जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूंगा अभी थोड़ा सा टाइम जो है वो ओवरबॉट जोन है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो इस लेवल पे होती नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोग अभी फिलहाल ना करें। अगर एसआईपी करने का विचार है तो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट ही करें, एटलीस्ट मार्च अप्रैल तक रुक जाए, अगर पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग का मतलब होता है कि वो 15 साल 20 साल, मतलब बाप ने लिया पोता बेचेगा, ऐसे भी इन्वेस्टर होते हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो तब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं होता था, फिजिकल फॉर्म होते थे। हम कोई शेयर्स खरीदते थे तो उसकी फिजिकल डिलीवरी मिलती थी अपने को। आज भी मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं फिजिकल फॉर्म के, जो डिमेटलाइज कराने हैं। तो डिमेटलाइजेशन तो बाद में आया। जिन लोगों ने 90s में 80s में शेयर्स खरीदे थे, रिलायंस के थे, विप्रो के थे, टीसीएस के थे, मोस्टली रिलायंस में ज्यादा लोगों ने बाढ़ लगाई थी जब इसके आईपीओ आए थे। तो रिलायंस के आईपीओ
आईपीओ के शेयर जो है वो डिमेटलाइज हुए हैं 2006, 7, 8 तक हम लोगों ने कंटिन्यूअसली किए, है ना। तो वो टाइम चला गया है कि लोग फिजिकल शेयर लेकर रखते थे अपने बक्से में और बाद में बच्चा उसको बेचता था। तो अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर आ चुका है। बट अगर वो किसी का विजन है कि अबे आज मेरा बच्चा 10 साल का है, मैं उस बच्चे के लिए कुछ स्टॉक्स लेकर रखता हूँ, जब बच्चा 40 साल का हो जाएगा या 30 साल का हो जाएगा, मैं कहूंगा आंख बंद करके स्टॉक्स को उठाइए, सोचने की जरूरत नहीं है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को चाहे बाजार 23,000 चल रहा हो, चाहे बाजार अगेन 12-15 हजार आ जाए, खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर है, स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो मार्केट को वॉच कर रहा है और अपने आप को स्विच करना जानता है अच्छे से, तो वो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि एग्रेसिव यहाँ पर बाइंग ठीक नहीं है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि 2024 के हमारे क्या इवेंट है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट में। तो वो एक अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो हम बाइंग कर लेंगे, बट फिलहाल अभी मार्च तक आप लोग वेट करेंगे। मैं फल भी पिला दूं उसको मार्केट में। ऑल राइट। तो 2024 जनवरी में जो है, जो हमारे इवेंट आएंगे, वो कहाँ रखा सबसे था? पहले आएंगे। आपको पता है कि क्रेडिट पॉलिसी एक इमीडिएटली आएगी। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जैन में रिजल्ट अपनी अर्निंग से स्टार्ट हो जाएंगी, लास्ट क्वार्टर की। ओके, उसका इम्पैक्ट आएगा। तो आईटी सेक्टर वहां से स्टार्ट होगा चलना। अभी आईटी सेक्टर के अंदर बहुत पोटेंशियल है। जो लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे अपना, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो लोग आईटी सेक्टर्स को फोकस करें। इंडियन आईटी बता। सेक्टर बहुत ही पोटेंशियल नहीं। है। अगर इन कंपैरिजन ऑफ बाहर की कंपनीज के देखेंगे आप, तो अभी आईटी चला नहीं है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये चलने वाला है, इसको फोकस करेंगे। इसका इसी का जो रिजल्ट आएगा, इसकी जो अर्निंग्स आएंगी, वो इम्पैक्ट करेंगी जनवरी के महीने में कि मार्केट कहाँ जाना है। उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी आएगी, उसके बाद उसी महीने के एंड तक, शायद एंड हो या जब भी है, फेड की भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी। तो पूरा जनवरी ये वॉलेटाइल सेशन रहने वाला है। जब भी अर्निंग्स आती है, ध्यान रखना, रिजल्ट्स आते हैं जब भी, तो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। प्लीज यूज, अच्छा, ओके ओके ओके। सो 2024 जैन से लेके फेब के बीच में अर्निंग्स का इम्पैक्ट पड़ेगा, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। स्टॉक स्पेसिफिक वो स्टॉक्स ही होंगे जो मार्केट को ड्रैग करेंगे ऊपर नीचे। ओके, सो हम स्टॉक्स की बात इसलिए कर रहे हैं कि काफी लोग जो है वो स्टॉक्स को प्रेफर कर रहे हैं। स्टॉक को सिलेक्शन करना, उसके ऑप्शंस में काम करना, हम कोशिश करेंगे कि आपको आज थोड़ा सा बताएंगे कि स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे ट्रेडिंग करनी है उसके अंदर। उसके बाद हम देखेंगे फरवरी मार्च के आसपास जो है वो, अपने फरवरी में जो है फिर बजट भी एक रहेगा, अपना यूनियन बजट आएगा। जो सरकार जो है पूरी कोशिश करेगी कि लास्ट बजट है कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा है और इलेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं वो कोरिलेट होगा आपस में, बजट और इलेक्शन। ठीक है, तो वहां पर भी कुछ अनाउंसमेंट आएंगे सेक्टर स्पेसिफिकेशन, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो फर्टिलाइजर सेक्टर्स हो। आपको पता है रेलवे और फर्टिलाइजर तो बजट में चलते हैं, तो हो सकता है ऑयल एंड गैस के लिए कुछ अच्छा आ जाए। तो ये भी हमको बजट को भी ध्यान रखना है, प्री बजट और पोस्ट बजट। तो जनवरी और फरवरी के महीने में हमको ये जो बड़े इवेंट्स हैं, अर्निंग्स का हो गया, क्रेडिट पॉलिसी हो गई और बजट, इसको हमने फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, बजट के बाद फिर हमारा इलेक्शन, प्री इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्री इलेक्शन में क्या होता है, आप लोगों को पता होगा शायद, पहले से ही होता था प्री बजट रैली और पोस्ट बजट रैली, ये तो आनी आनी है। इसमें तो आपने भाग लेना ही लेना है। यू हैव टू पार्टिसिपेट इन बजट रैली, प्री बजट एंड पोस्ट बजट। ओके, डोंट फॉरगेट इट। और ड्यूरिंग अर्निंग पीरियड्स देयर आर सम स्पेसिफिक स्टॉक्स जो हमको फोकस करने पड़ेंगे ट्रेडिंग करने के लिए। पहले तो आईटी का ही रहेगा हमारा, उसके बाद ऑटो सेक्टर है जो चलने वाला है आने वाले टाइम में। फार्मा तो चलेगा ही, और जो फार्मा पिछले मुझे लग रहा है 15 साल में नहीं चला,
वो कोरोना में चला, कोविड के टाइम में पहली बार ही चला पिछले 10-15 साल से। और 10 मुझे लग रहा है 10 एक साल से, 10-12-15 साल से रिलायंस भी नहीं चला था। रिलायंस का कोई भी शेयर्स नहीं चला। 2008 रिलायंस का जब RNRL का जब IPO आया था 2008 में, 23 जैन 2008 जब लिस्टिंग हुई थी रिलायंस पावर की, उससे पहले रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर चलते थे, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा हो, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो, रिलायंस पावर हो, रिलायंस नेचुरल RNRL हो, या रिलायंस कॉम हो। बट अभी फिलहाल उसका वो भी चल नहीं रहा। तो ये सेक्टर हमको फोकस करना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक। उसके बाद हमारा इलेक्शन का समय आएगा तो वहां पर भी हमारी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर रहेगी। हमको फोकस स्टॉक्स भी करना है, इंडेक्स को हमको भूल जाना है फिलहाल। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, स्टॉक को फोकस करो, स्टॉक की ऑप्शंस को फोकस करो, स्टॉक्स के फ्यूचर को करो, कैश को करो ट्रेडिंग करने के लिए। इंडेक्सेस क्या है ना, इंडेक्स में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो ठीक है, आपके लिए आप कैच कर लोगे। इफ यू आर अ पार्ट टाइम ट्रेडर इन इंडेक्स ऑप्शन, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। या तो आप एल्गो ले लो। अभी मेरे काफी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जो हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम में ऐड हैं, वहां पर वो उनको मैंने एल्गो दिया है और वो मुझे रिपोर्ट्स भेज रहे हैं एल्गो का। अच्छा रिपोर्ट आ रहा है एल्गो का, और डेली 1 से 2 ट्रेड हो रहा है और प्रॉफिटेबल चल रहा है। ये जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया बैंक निफ्टी का एल्गो, और निफ्टी का फिलहाल अभी दिया नहीं मैंने, अभी मैं बहुत जल्दी दूंगा आप लोगों को। अभी और कुछ उसमें रेक्टिफिकेशन है। तो जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है वॉच करने के लिए, वो लोग एल्गो ले लें, और कभी कभी समय मिले तो आप लोग पार्टिसिपेट करना है सेकेंड हाफ में। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करना है, मार्केट में बने रहना है। और उसके बाद इलेक्शन का हमारा टाइम आ जाएगा। इलेक्शन में हमने क्या करना है, उस टाइम भी हमारा, जब इलेक्शन आते हैं बहुत वॉलेटाइल मार्केट रहता है। 2014 आप लोगों को याद होगा, 2011 से लेकर के 2013 तक मार्केट बिल्कुल सेम रेंज में रहा। अगर आप देखेंगे, मैं मंथली चार्ट अगर देखूं 2014 का आपको दिखाता हूं, 2014 से लेकर 10 से लेकर 2019 में जब मार्केट ने अपर सर्किट लगाया, जब यूपीए की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार, तब यहां पर उसने अपर सर्किट लगाया 2009 में। मतलब 2008 में जो क्राइसिस आया, उसके बाद 2019 के अंदर बहुत आगे चले गए, है ना। 2014, 2007, ये 2008 जो है, यहाँ पर जो मंदी आई मार्केट के अंदर, इसके बाद आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस मंदी के बाद ये मंदी आई मार्केट में 2009 में, फिर मार्केट ने अपर सर्किट लगाया। यहाँ यहाँ अपर सर्किट लगा मार्केट में, ठीक है। ये अपर सर्किट लगा, 2 दिन लगातार अपर सर्किट लगाया है। अपर सर्किट का मतलब हो गया कि मार्केट इतना बढ़ा कि 10% के बाद फ्रीज हो गया। मतलब एक दिन में उसकी बढ़ने की लिमिट खत्म हो गई और ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया गया, रोक दिया गया ट्रेडिंग करने के लिए। इतना ज्यादा बढ़ गया एक दिन में, ठीक है। तब एक दिन में कोई भी स्टॉक्स, अब तो फिल्टर बढ़ गए हैं। अब पहले बहुत छोटे छोटे फिल्टर होते थे, 5%, 10% के। अब तो 20% के फिल्टर हो गए स्टॉक्स के अंदर। और इंडाइसेस का 10% का फिल्टर होता है, ठीक है। 10%, 10% का फिल्टर होता है। तो 10% अगर बढ़ गया घट गया तो ट्रेडिंग रुक जाएगी फिलहाल, उसके बाद खुलेगी बाद में जब नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ के बाद 2010 में देखेंगे आप, ये देखिए, यहाँ से लेकर के ये 10, यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ तक 2014 तक देखिए, ये नॉर्मल रहा बिल्कुल मार्केट, कुछ नहीं चला। देख रहे हो आप? बिल्कुल सेम रेंज में घूमा यहाँ से। 2007, 2007 से लेकर के ये वॉलेटिलिटी देखी मार्केट में, पूरा वी पैटर्न बनाया मार्केट ने। यहां पर मार्केट ने पूरा वी पैटर्न बनाया। काफी यहाँ पर कंपनियां दिवालिया हुई उस टाइम। यहां से लेकर के फिर मार्केट ने 2011 से लेकर के ये रेंज रही मार्केट की, पूरे 2-3 साल मार्केट ने टाइम पास किया। जब यहाँ 2014 में एक गवर्नमेंट बन के आई, ठीक है,
यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुई अप्रैल मई के आसपास का टाइम था। ये देखिए, यहां से मार्केट ने चलना शुरू किया। फिर ये मार्केट रुका नहीं। कहां तक नहीं रुका? ये देखिए, यहां तक नहीं रुका। कौन सा टाइम था ये? 15 तक, ठीक है। फिर थोड़ा सा रेंज में रहा। फिर यहाँ पर अपना 2016 में, ये 16 है ना, 16 में अपना डिमोनेटाइजेशन आ गया, नोटबंदी आ गई। उसके बाद फिर ये ब्रेग्जिट आ गया। ब्रेग्जिट के बाद फिर हम चलने लग गए, फिर रुके नहीं हम। देखिए, जो हमने शानदार रैली दिखाई, इसके बाद हम रुके नहीं। नोटबंदी और ब्रेग्जिट एक साथ थे, ठीक है। फिर हम चलने लग गए, फिर रुके नहीं। फिर यहाँ पर हमारा एक कोरोना का फेज आया, ये वाला कोविड फेज था ये। इस कोविड फेज में थोड़ा सा हम लोग रुके उस टाइम के लिए। मुझे नहीं पता कितने लोग उस टाइम एक्टिव थे मार्केट में। यहाँ पर कोरोना के टाइम में इंडिया के अंदर जो डीमैट अकाउंट थे वो मात्र 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे कोरोना से पहले। कोरोना के बाद जो डीमैट अकाउंट खुले हैं, यानी कि पार्टिसिपेशन, रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है वो कोरोना के बाद, आफ्टर कोरोना ही आया है। बिफोर कोरोना इतना अवेयरनेस नहीं था मार्केट के अंदर। मार्केट ने अप्स एंड डाउन्स देखे थे, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक अवेयरनेस आई और लोग पार्टिसिपेट किया लोगों ने इस सेशन के अंदर। उसके बाद मार्केट आप देखेंगे कंटिन्यूस बढ़ रही है। तो स्टॉक्स को हमने फोकस करना है, इलेक्शन को छोड़ना नहीं है। इलेक्शन की जो रैली आएगी, प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन, वो भी हमको छोड़ना नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक जाना है। जैसे मैं बताऊंगा, मैंने बताया कि फर्टिलाइजर हो गया, रेलवे हो गया, या कोई स्टेट स्पेसिफिक, कहीं पर स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं और उस स्टेट में कोई कंपनी रन कर रही है, कोई बड़ा होल्ड कर रही है, तो जैसे गुजरात गैस है, ऐसी कंपनियां भी चलती हैं उस टाइम में जब किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के बाद क्या होगा? हमारे यहाँ 8 राज्यों में चुनाव है। ध्यान से सुनना, 8 राज्यों में 2024 में इलेक्शन है। 8 राज्यों के चुनाव मायने रखते हैं, ऊपर से लोकसभा का चुनाव है। और 44 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड इलेक्शन रहेंगे, इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका को लेकर के रशिया, यूक्रेन, 44 कंट्रीज में इलेक्शन है। उसका इम्पैक्ट 2014 में आने वाला है। इंडिया में तो है ही है। इंडिया में तो चुनाव है, चुनाव के अलावा राज्यों के चुनाव भी हैं और लोकसभा के चुनाव भी हैं। तो इन सबका इम्पैक्ट आएगा मार्केट के अंदर। और मार्केट हो सकता है मार्च अप्रैल मई तक एक रेंज में रहे, उसके बाद चलना शुरू करे। और अगर एक कंप्लीट मैंडेट मिलता है गवर्नमेंट को, तो मत भूलना कि हम लोग सेंसेक्स जो आज हमारा दिख रहा है 72,000, ये आपको 1 लाख से ऊपर जाएगा, ये जो पॉसिबल है, ठीक है। 1 लाख पहुंच जाएगा, हम देखते रह जाएंगे। और निफ्टी 50,000 के आसपास पहुंच जाएगा, हम देखते रह जाएंगे। आज से कुछ 15-20 साल पहले जब सेंसेक्स काम होता था 1800, 2000, 3000, इवन 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, 6000 से 2000 आया था, तब भी किसी ने सोचा नहीं था कि 10,000 पहुंच जाएगा। इवन कोविड टाइम में 7600 निफ्टी आया था, तो किसी को पता नहीं था कि हम 7600 से सडनली 23,000 पहुंच जाएंगे। किसी ने गैस नहीं किया था कि इतना जल्दी हम फास्ट रिकवर करेंगे। अभी तो कोरोना गया, कितना टाइम हुआ? हार्डली 2-3 ही साल हुए ना। 7600 से 2300। तो हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट भी करनी है साथ में, ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी रहनी है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? एसआईपी कर सकते हैं, ईटीएफ ले सकते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। मैंने अल्टीमेटली क्या देखा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है फॉर लास्ट 20 ईयर्स का, उसमें क्या देखा है मैंने कि इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है इन्वेस्टिंग। चाहे अपने बच्चों के नाम से करो, चाहे फैमिली मेंबर्स के नाम से करो, इन्वेस्टिंग जरूर करो। अल्टीमेटली इन्वेस्टिंग अगर आपके पास होगी ना, कुछ दिखेगा आपको। आज मैं कभी कभी रोता हूं कि आज मैंने 20 साल पहले कुछ भी उठाकर रख लिया होता, कुछ भी, और मैं उठाता ही रहता। 2007 में उठा लिया होता, 9 में उठा लिया होता, 2006 में उठा लिया होता, तो बेचा ही नहीं होता।
ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक ह्यूमन का नेचर होता है कि वो अपने आप को वॉलेटाइल कर लेता है। वो न्यूज देखता है, वो टीवी देखता है, उससे वॉलेटाइल हो जाता है। वो एक न्यूज आती है कि मार्केट क्रैश होने वाला है। कोविड टाइम में, आप लोगों को अपनी सच्चाई बता रहा हूं मैं, कोविड टाइम के अंदर मैंने बाइंग करी। मुझे लग रहा है मैंने 7700 या 8000 के आसपास बाइंग करी निफ्टी, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया। ठीक है, मैंने, मुझे ये र्यूमर आया मार्केट के अंदर कि 4500 निफ्टी आ जाएगा, और मैंने 50% होल्डिंग अपनी वहां पर लॉस में बेच दी, और केवल 50% रखी अपने पास। वो आज भी है मेरे पास, जस्ट बिकॉज ऑफ पैनिक। किसी एक की सुन ली मैंने। तो इन्वेस्टर को सुनना नहीं है, डिप पर बाइंग करना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, अच्छे पोर्टफोलियो बनाना है, पैनी स्टॉक से बचना है, पैनी स्टॉक से बिल्कुल बच के रहना है। फिर रिपीटेडली बोल रहा हूँ, पैनी स्टॉक का मतलब हो गया ऐसे स्टॉक्स जिनकी प्राइस बहुत कम होता है, लिक्विडिटी कम होती है, ऐसे स्टॉक से दूर रहो। अपने पोर्टफोलियो में जब भी खरीदना है, अच्छी कैपिटल जिसकी कैप, मार्केट कैप कम से कम 1 लाख, मतलब 1 लाख करोड़ तक से ऊपर की कैपिटल हो, उससे नीचे का स्टॉक्स मत खरीदो जिसमें लिक्विडिटी टाइट हो। छोटा स्टॉक्स नहीं लेना बिल्कुल भी। छोटे का मतलब कई बार अट्रैक्टिव रहता है, लोगों को लगता है कि भाई सस्ता है, इसको उठा लेते हैं, बाद में बढ़ जाएगा। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छे स्टॉक्स को लेना है, लंबे टाइम के लिए लेना है, और पोर्टफोलियो में बना के रखना है। ठीक है, तभी आपका एक हेल्दी पोर्टफोलियो बनेगा। मतलब उसके बाद वो आपको बताऊंगा, सेपरेट दूंगा कि होल्डिंग में कौन सा स्टॉक होना चाहिए, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होना चाहिए, उसका प्रोमोटर होल्डिंग क्या होनी चाहिए, कितने स्टेक प्रमोटर की है, डिविडेंड यील्ड कितनी है, फेस वैल्यू क्या है स्टॉक्स की, वो सारा हम फिर सेपरेटली आपको बताएंगे। जब भी आप लोग कुछ अगर पूछना चाहें मुझसे उस टाइम में, जब खरीद लो स्टॉक्स को, आप खरीदेंगे तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। मैं आपको बता दूंगा भाई स्टॉक लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है, लिक्विडिटी कितनी है उसके अंदर, है ना, और पी रेशो क्या है, फेस वैल्यू क्या है, वो सब बाद में हम लोग समझाएंगे। तो फिलहाल हमारा विषय है कि 2024 में हम लोग क्या करेंगे और कैसे कमाएंगे पैसे। अल्टीमेटली हमको कमाना है। कमाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो हम इन्वेस्टिंग करें या हम ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग करने में जो मुझे लग रहा है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैं क्लाइंट से बातचीत करता हूँ, लोग मुझे बातचीत करते हैं, बताते हैं मुझे, उसमें यही आता है कि भाई स्पेकुलेशन ज्यादा होता है, ऐसा ट्रिगर होते हैं, स्मार्टली एग्जिट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको कोशिश करनी है कि आप थोड़ा सा स्लो पोजीशन लें, मार्केट वॉच को पहले से बना के रखें, क्रिएट कर लें उसको, है ना। जैसे मैंने बता रखा है भाई, बैंक निफ्टी है तो उसका 300 से लेके 400 तक का प्रीमियम का प्राइस आप ऐड करके रखो अपने मार्केट वॉच में, जो आपके लिए आसानी हो जाएगा ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। ऐसे निफ्टी का बताया, सेंसेक्स का बताया, है ना। और ट्रेडिंग कोशिश करोगे कम ही करो, और अगर आपको कभी एल्गो लगाना है तो एल्गो में आप लगा सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, 1 से 2 ट्रेड पर डे के होते हैं। बट एल्गो का ध्यान रखना, आप लोग एटलीस्ट 6 मंथ तक उसको चलने दो, तभी जाके आपको कुछ मिलेगा। बहुत जल्दी एल्गो से एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको वीकली कुछ दिख जाए, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। उस पर क्या है, एल्गो चलता नहीं है। ठीक है, वैसे भी मुझे लग रहा है मार्केट रेंज में रहेगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 2 3 4 महीने जो है मार्केट रेंज में रहेगा, बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही हम, जब ट्रेंड डिसाइडर होगा आफ्टर इलेक्शन, उसके बाद ही हम चलने वाले हैं। तो ट्रेडिंग में आप लोगों को सावधानी बरतनी है, और संभल के चलना है। बार बार मुझसे डिस्कस करनी है कहाँ पर डिफिकल्टीज आ रही है आपको, पैटर्न में डिफिकल्टीज आ रही है। और जिन लोगों को लर्निंग करना है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग भी कराऊं, टाइम टू टाइम बताता रहूं। एक क्विक मैं आपको जो है स्टॉक्स का बता देता हूँ, टाइम कम है हमारे पास, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस भी लेंगे आपके। एक बार मैं क्विक बताता हूँ, जल्दी खत्म ना हो जाए सेशन हमारा। स्टॉक्स में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमको करना है। ये रिलायंस इंडस्ट्री हमने फॉर एग्जांपल ले लिया, जल्दी से हम समझ लेते हैं इसमें क्या करना है हमने। आप लोग नोट कर लेना, अब राइटिंग पैड वगैरह लेकर रखना अपने पास, मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगा बाद में। जैसे ये 15 मिनट का रिलायंस का चार्ट है, ठीक है, ये यहाँ मार्केट ओपन हुआ, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए, क्विक समझा रहा हूँ आपको,
स्कैन स्टॉक्स को स्कैन करना मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं जहां पर स्कैनर है, चाहे वो सेंसिबल है, चाहे वो और भी अदर साइट्स हैं जहां से आप लोग स्कैन करके निकाल सकते हैं कि कौन सा स्टॉक हॉट है, या एनएससी की साइट निकाल लो आप, या बीएससी की साइट निकाल लो, वहां से पता लग जाएगा आपको कौन सा स्टॉक चल रहा है ट्रेडिंग। मैं रिलायंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? ये रिलायंस इंडस्ट्री है। हमने क्या करना है, 15 मिनट का चार्ट लगाना है, 15 मिनट का चार्ट। ओके, 15 मिनट के चार्ट पर हमने ये देखना है कि रेंज ब्रेकआउट, निफ्टी का जो रेंज ब्रेकआउट था ना, सेम यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट है। मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वी वेब की, वी वेब की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको हम नहीं, इसको हम 5 मिनट कर लेते हैं। ये है 5 मिनट का चार्ट, ठीक है? 5 मिनट, 15 मिनट की कैंडल लगेगी। ये 5 मिनट का चार्ट लगाना है आपने। देखिए, ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहा हूँ, बस आपने अप्लाई करना है, बैक टेस्ट करना है, उसके बाद अपने अकाउंट में अप्लाई करना है। सिंपल है, वेरी सिंपल। आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? ये मेरा बैक टेस्टेड है, मैं जो स्टॉक्स निकालता हूँ इसी फॉर्मूले पे काम कराता हूँ। जब भी आपको मैं स्टॉक्स की कॉल देता हूँ, यही फॉर्मूला होता है। इसी में आप कैश के अंदर भी काम कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है। ये पहली कैंडल 5 मिनट की हो गई, दूसरी कैंडल फिर 5 मिनट की, तीसरी फिर 5 मिनट की, चौथी फिर 5 मिनट। तो ये जो कैंडल है 15, मतलब 15, 3 कैंडल हम देखेंगे यहां तक, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस जा कहां रहा है। अभी मैंने स्कैनर नहीं बताया आपको, जो स्कैनर होगा ना, स्कैनर में आपको बता देगा कौन सा काउंटर चलने वाला है। अब मैं रिलायंस का एक रैंडम बता रहा हूँ, ये रैंडम है, ये स्कैनर नहीं है, स्कैनर ने फिल्टर नहीं किया इसको, ठीक है? इसको स्कैनर ने फिल्टर नहीं कर रखा है, ये रैंडमली मैं आपको स्टॉक पिक कर लिया मैंने, रिलायंस इंडस्ट्री। हमने क्या करना है, ये जो